एग्जैक्टली टाइम तो ज्यादा नहीं गुजारा, लेकिन फिर भी जितना भी गुजारा, जो 2 हफ्ते थे लास्ट टाइम मैंने गुजारे थे टीम के साथ, ऐसा लगा जिस तरह मैंने 2 साल गुजारे। हर किसी के साथ बन गई पूरी टीम के साथ के। इवन पहले भी थी, फखर जमान के साथ दोस्ती थी, शाहिन शाह के साथ दोस्ती थी, तो अभी जो बाकी प्लेयर्स थे उनके साथ भी दोस्ती बन गई। और ऐसा फील होगा कि आई एम प्लेइंग फॉर दिस टीम फ्रॉम द लास्ट 2 इयर्स। सो काफी अच्छा टाइम था वहाँ पे जो गुजारा। और अभी आप एक और मौका है कि के साथ मजीद टाइम गुजारे और अपनी क्रिकेट को एंजॉय करे और अपनी एक्सपीरियंस शेयर करें। सोहेल इमरान भाई। रश्मि, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका इंग्लैंड में कॉन्ट्रैक्ट हो गया था और यहाँ पर यही था, जब रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट हुआ तो आप अवेलेबल नहीं थे, लेकिन जब अबू धाबी में चली जाती है लीग तो लाहौर क्लंदर्स की मैनेजमेंट ने आपसे बात की। किस चीज ने, आपका भी वहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट था, कि आप दोबारा हिस्सा बने? क्या ऐसी चीज आपने लाहौर क्लंदर में देखी, उनकी मैनेजमेंट के साथ दोबारा आपने जुड़ने का फैसला किया? जी बिल्कुल, जो लास्ट टाइम मैंने जितना टाइम गुजारा था टीम के साथ, काफी इंजॉय किया था, काफी रिस्पेक्ट मुझे मिला था। और एज अ टीम हम यही कोशिश थी कि हम आगे जाए और लाहौर कलंदर के लिए इस साल ट्रॉफी जीते। और अनफॉर्चुनेटली मैंने 2 ही मैच लास्ट टाइम खेले थे, वो फिर वापस नेशनल ड्यूटी के लिए आया था। तो इस टाइम मेरे साथ एक ऑप्शन था कि मैं उसको, एज आई सेड बिफोर इन द इंटरव्यूज एज वेल, कि ससेक्स ने काफी काफी अप्रिशिएट हेल्प किया मुझे इस चीज में कि यार दे गिव मी दैट परमिशन टू गो डिसाइड व्हाट आई वांट। एंड मुझे यही था कि यहाँ पे पूरा पूरा टूर्नामेंट only miss like 5 games in county cricket. So वहाँ पे वैसे भी 14-15 गेम है, तो अगर मैं 5 मैच मिस करूँ और यहाँ पे पूरा टूर्नामेंट खेलूँ तो ये मेरे लिए ज्यादा बेहतर होगा। और फैंस के लिए, सारे फैंस चाहते हैं कि मैं पीएसएल आके पीएसएल खेलूँ, तो यही था डिसाइड कि मैं यहाँ पे आऊँ और पीएसएल खेलूँ। जी एक्सप्रेस न्यूज़ मीडिया। सॉरी यूसुफ भाई, देखते हैं कि यूसुफ साहब अपना प्लीज ये माइक म्यूट कर लें, और जिसका भी माइक म्यूट है खुला हुआ है प्लीज म्यूट कर लें। थैंक यू। जिससे जो सवाल करे से वो बोले। थैंक यू। राशिद भाई, कैसे देखते हैं कोविड एसओपीज के साथ आपको ये ट्रैकिंग डिवाइस भी दिया गया है, तो क्या समझते हैं इससे कोई इजाफी प्रेशर आप लोगों पर है क्या? सॉरी समझ नहीं है, आवाज कट हो रही। राशिद भाई, कैसे देखते हैं कि कोविड एसओपीज के साथ साथ आपको ये एक ट्रैकिंग डिवाइस भी दी गई है, तो समझते हैं कि इससे कोई इजाफी प्रेशर खिलाड़ियों पर पड़ा है? मेरे हिसाब से इससे तो कोई प्रेशर नहीं बढ़ेगा। हमें जो है ना, लास्ट 1-1.5 साल से यही रूटीन के साथ जा रहे हैं कि हमने बबल में रहना है और अपना जो रूल्स हमें दिए हैं उसको फॉलो करने हैं, जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना है। तो मेरे हिसाब से वो कोई किसी के माइंड में नहीं आएगा। हम यहाँ पे आए हैं क्रिकेट खेलने के लिए और हम वही करेंगे जो सबसे ज्यादा सेफ होगा और टीम के लिए सेफ होगा। तो मेरे हिसाब से किसी के माइंड में वो चीज नहीं होगी कि we have this track and we can be like something else in the mind. So I think कोई एक्स्ट्रा प्रेशर वगैरह नहीं है। हम क्रिकेट एंजॉय कर रहे हैं, हम यूज टू हो गए इस माहौल के साथ कि बबल में रहना है, प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, तो सोशल डिस्टेंस सब चीज के साथ यूज टू हो गए। तो अभी मेरे हिसाब से हमारे लिए नॉर्मल रूटीन हो गई और कोई बड़ी बात, कोई प्रेशर वाली बात नहीं है। जी कादिर ख्वाजा भाई। जी अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई, वेलकम बैक अगेन। और मेरा सवाल ये था कि पाकिस्तान सुपर लीग आपने दुनिया की सबसे बड़ी लीग्स खेली हैं, हर तरह के कंट्री में आपने रिप्रेजेंट किया है लीग्स में, तो कैसा फील होता है कि जब आप अफगानिस्तान में थे उसके बाद लाहौर में आके प्रैक्टिस करते थे, तो अभी जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग के आप लाहौर कलंदर्स जो है उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कितना हम देख रहे हैं लाहौर कलंदर की अचीवमेंट्स को कि जो पिछले 4 टूर्नामेंट में उन्होंने काफी बुरी परफॉर्मेंस दी, लेकिन अब जो है उन्होंने कमबैक किया और पिछले सीजन में भी अच्छा परफॉर्म किया। इस मरतबा जो बकिया मैचेस है लाहौर के, उसमें आप उसको कैसे देख रहे हैं कि कितनी अच्छी परफॉर्मेंस देख रहे हैं लाहौर की, और कहाँ पर उसको रेट कर रहे हैं? फाइनल तक आप देख रहे हैं उसको कि जाएगी वो?
जी बिल्कुल, पहले तो काफी इंजॉय किया जब मैं वहाँ पे गया था, कराची में प्रैक्टिस की वहाँ पे 2 मैचेस के लिए। अनफॉर्चुनेटली वो पूरी क्राउड को परमिशन भी नहीं थी। जब पूरी क्राउड होती है तो फिर आप काफी इंजॉय करते हो। जिस लास्ट टाइम मैंने मैचेस देखे थे, जब स्टेडियम भरा हुआ होता था, मेरा तो यही ख्वाहिश था कि हम लाहौर में खेले, क्योंकि वहाँ पे अपनी क्राउड होगी जो सपोर्ट होगी। तो दैट इज समथिंग डिफरेंस, आपको काफी एनर्जी मिलती है जब पूरी क्राउड आपको सपोर्ट कर रही होती है। तो डेफिनेटली इनिशियली जो सीजन थे ये लाहौर के लिए, लेकिन जिस तरह लास्ट सीजन और ये फाइनल तक पहुंचे थे, फिर उसके बाद जो हमने सीजन स्टार्ट किया, अच्छा मैचेस के थे, तो ओवरऑल काफी अच्छा है टीम का। द बेस्ट थिंग इज लाइक कॉम्बिनेशन है ना, बैटिंग में भी है, बॉलिंग में भी है, और तो, जो एक्सपीरियंस है हमारे साथ होती है आपको टीम, तो वो है। तो कोशिश करेंगे कि एक तो हम ले ले, अच्छी परफॉर्मेंस दे, और जो बेसिक्स है उसको सही करे। बाकी वो माइंड में ना रखे कि हमने फाइनल के लिए जाना है और फाइनल जीतना है। अगर हम वो माइंड में रखे तो शायद एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाएगा लड़कों पे, और फिर वही परफॉर्मेंस होगी। तो कोशिश करेंगे कि एक दिन एक मैच को ले ले और अपनी पूरी 100% दे और मैच जीते। जी उस्मान खान, हम न्यूज़। जी अस्सलाम वालेकुम राशिद। सबसे पहले तो वेलकम टू पीएसएल। और मेरा सवाल आपसे यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है अफगानिस्तान के प्लेयर्स को। अब जैसे कि पीएसएल का जो अब ये बकिया मैचेस हो रहे हैं, इसके अंदर भी काफी अफगानिस्तान के प्लेयर्स जो हैं इन एक्शन नजर आ रहे हैं। तो इस इनिशिएटिव के बारे में आप क्या कहेंगे, और यहाँ पर आकर आपको एक्सपीरियंस वाइज कितनी क्रिकेट जो है वो सीखने का मौका मिल रहा है इस माहौल के अंदर? जी बिल्कुल, अभी जो प्लेयर्स जितने भी अफगानिस्तान से आए हैं यहाँ पे पीएसएल खेल रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पे आके खेले, बड़े प्लेयर्स के साथ खेले और अपना जो क्रिकेट है उसको इम्प्रूव करें। क्योंकि लीग्स में आपको डिफरेंट प्लेयर्स के साथ मिलोगे, डिफरेंट कोचेस के साथ मिलोगे, और प्रताप भाई ये चाहिए जे दो प्रेस का राइट राइट लगी राइट। हाँ सर माइक यूसुफ भाई म्यूट कर माइक ले म्यूट मोहम्मद करना है। यूसुफ साहब। तो डेफिनेटली उनका जो एक्सपीरियंस होता है उन फॉरेन प्लेयर्स के साथ मिलके, कोचेस के साथ मिलके, तो डेफिनेटली आपका क्रिकेट काफी इम्प्रूव होता है। तो हमारे लिए, हम सब के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि यहाँ पे भी जो यंगस्टर है जिनको मौका नहीं मिला है बाकी लीग्स में खेलने का, तो उनके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी कि यहाँ पे आए, यहाँ पे खेले और अपने आप को इम्प्रूव प्रूव करे कि यार आई हैव द स्किल्स इन टैलेंट कि मैं खेल सकता हूँ। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है सारे प्लेयर्स के लिए जितने भी अफगानिस्तान से आए हैं और यहाँ पे खेल रहे हैं। तो I think they should take the advantage of this league and to prove their self and talent and to show what they can. जी आमिर हुसैन भाई। Assalamu alaikum, Rashid. Rashid, obviously it's a great thing that you're playing for Lahore Qalandars, but the fact is that you've played in many leagues around the world, and I just wanted to get an idea from you of how you feel that the PSL compares with the other leagues that you've played with, without taking any names if you don't want to do that. To be honest, I enjoy two games. You understand the league and everything when you play. The more you play, the more you understand and you get the experience from it. And that I have played all the other leagues like for 5 years, 4 years, and I got the experience of that. So I think I enjoyed a lot. The first 2 games I played in Karachi, and I'm looking forward to this 6 games and to see how it goes. But I absolutely loved those 2 games and I enjoyed a lot. And for me, like I have to rate it in top 3, the PSL, and I'm looking forward to play the rest of the games. And then you understand, So देखते हैं। काफी एंजॉय किया पहले 2 मैचेस को। कोशिश होगी कि अगले जो मैचेस है, अनफॉर्चुनेटली दुबई में हो रहा है, अगर पाकिस्तान में होते तो फिर आपको और भी एक्सपीरियंस होता था कि
जब क्राउड आता है तो आपको सपोर्ट मिलती है, और तो डेफिनेटली जो जो मैचेस होते हैं क्राउड भी अच्छे लगते हैं, और क्राउड पे जब क्राउड होता है तो एंटरटेनमेंट ज्यादा होती है। तो जितना भी ज्यादा खेलेंगे आपको एक्सपीरियंस होता है, और फिर पता चलता है कि किस स्टेज पे है। जी गौतम भाई। या रशीद भाई, गौतम गल्फ न्यूज से। देखिए, आपको माना जाता है कि टी ट्वेंटी क्रिकेट में एंड फ्रेंचाइजी क्रिकेट में आपने यू आर द बेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव लेग स्पिनर। तो हर टाइम जब आते हैं आप, वो 4 ओवर डालने के लिए आपके ऊपर किया प्रेशर रहता है कि 2 विकेट लेना पड़ेगा, 16 रन देंगे, 20 रन देंगे। सो हाउ डू यू कोप विद दिस? To be honest, I never think about, I have to take 2 wickets and I have to bowl economic level, I always thinking about to bowling best deliveries, if I'm bowling in a right length, in right area, and I'm bowling good deliveries, that's what matters to me. And I never focused on to be more economical or to be taking so many wickets for the teams, 2 wickets, 3 wickets. I never think about that. Whenever I think about that, it puts an extra pressure on me, and that might affect my bowling. So I always have that belief in myself that as long I'm pitching it in the right area, right length, I will get the right rhythm. तो मैं अपने लिए सिंपल ही रखा है कि सिर्फ यहाँ पे बॉलिंग डालनी है, जो भी हो जाए, रन्स पड़े ना पड़े, अच्छे हो बुरे हो, विकेट आए, that is just different. Forget about the result. I don't think about the result. Just think about the process more than the result. मैं जिस तरीके जहाँ पे मैं कहाँ पे बॉलिंग करता हूँ, तो दैट मैटर्स अ लॉट, एंड इसीलिए मैंने खुद के लिए सिंपल ही रखा है. आई नो द एक्सपेक्टेशन इज अ लॉट फ्रॉम every franchise that I have to be taking more wickets in economic well, but I never think about those things. I always have that self belief in I believe on the process. If I go with the process which I have worked on it, I think the job is for me. So keep it simple and just bowl where I can, and I know my area and line and length. As long I'm bowling there, I think I'm getting the right result. जी आशिर भाई। Hi Rashid, this is Ashir Wahidi from Cricketaholic PK. I just have a quick question. As you played first 2 games in Karachi, now you are playing in Abu Dhabi. So how much of a difference do you see it for yourself? I think I didn't get your question because of the. So I just want to ask how much of a difference do you think there is because of the pitch condition of Abu Dhabi and Karachi? Because you bowled in the first 2 games for Lahore Qalandars in Karachi. Now you are going into the face of Abu Dhabi. So how much of a difference do you see it for yourself as a bowler? To be honest, I never think about the pitch a lot. Either I play in Abu Dhabi, I play in Pakistan, I play in Australia, wherever. All about how you approach, how you go in the game. That's what something which matters to me a lot. I always think about to do well. Forget about the condition. Shouldn't be dependent on the condition. If conditions is good for me, I will perform. If not, I cannot. I think it's all about the process you come with, and I have that belief. As long I'm bowling my best deliveries, I'm bowling in the right area, any condition, any pitch which makes it difficult for any batsman. So मेरे हिसाब से मेरे लिए कोई डिफरेंस नहीं होगी कंडीशन में. Looks to me the same condition like in Karachi as well, here, and it won't be too much difference. As you know, in Asia, wherever you go, you will find the conditions similar. You will hardly find it different than like in Europe and Australia. You will find it different than here. But I think mostly UAE condition is similar to all countries like Pakistan, Afghanistan, and India. So it's quite similar to that. And but again, it comes how you go in, how you bowl. That's the most important thing. Sabah Pasha. No question. मुजम्मिल आसिफ। थैंक यू उस्मान भाई। राशिद, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने सुना ही होगा PSL का पार्ट
रहे हैं आपके कराची और लाहौर की, कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स की जो एक राइवलरी है, हेल्दी राइवलरी, वो बड़ी जो है वो देखी जाती है और लोग बड़ा पसंद करते हैं। तो आप पर्सनली कितना लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, क्योंकि लाहौर पिछले साल फाइनल हारा था, फिर इस सीजन में लाहौर ने एक मैच हराया, तो अब कराची किंग्स के लिए ड्यू है, तो कितना मजा आएगा वो पर्टिकुलर मैच खेलने में? ऑनेस्टली थोड़ा बात टाइम के साथ क्योंकि मैं जी पता नहीं, तो मैंने यही पूछा था कि भाई आप थोड़ा ज्यादा तो as a I will try to go in well, you know, it's always good to have the kind of oppositions in which makes the game more interesting. So मैं as a player करूँगा कि अच्छा खेलो टीम with the same mind जो कोई करने की कोशिश करो, some when you try to do something different, something extra, it affects performance. So कोशिश ये होगी कि simple रखो और अपना game enjoy करो. I think from the fans point of view it might be a different game, but for us it's like, you know, just a normal game and we just need to go with the same process we're doing against other enjoy the game. This game is all about the enjoyment, you know. I think the more you enjoy, the better you perform, the better the become. So that's what I focus on. Okay जी, last question, इजाज वसीम। राशिद भाई, दो ब्रदर्स मुल्क हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और एक दूसरे को गेम में हेल्प भी करते रहते हैं। मेरा सवाल ये है कि आप अगर ये दोनों ममालिक आपस में खेलें, लीड्स में भी खेले, अबू धाबी में भी एशिया कप में खेले, तो दोनों मुल्कों के नौजवानों को कितना फायदा होगा, क्रिकेट मजीद कितना पॉपुलर होगी अगर दोनों आपस में खेलें? आपकी क्या ख्वाहिश है? बिल्कुल, मैंने पहले भी यही बात की थी कि जितना भी ज्यादा खेल में जितना भी हम ज्यादा क्रिकेट खेले, उससे मुल्कों की ताल्लुक जो होते हैं बहुत बढ़ जाते, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली फैंस होते हैं ना, उनके बीच में प्यार मोहब्बत ज्यादा होती है। तो स्पोर्ट्स इज ऑल अबाउट लाइक, यू नो, ब्रिंगिंग peace to the country, unity, and that's what, you know, we always like to play more games indoors, especially youngster के लिए भी, like हमारे लिए भी लेके हम ज्यादा पाकिस्तान के साथ खेले, हमारे यंगस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी है कि अगेंस्ट बिग टीम एंड बड़े फॉर्मेट के लिए ओडीआई टेस्ट मैचेस। सो उससे क्या होता है, हमारे एक तो ताल्लुकात अच्छे होंगे और बाकी जो हमें एक्सपीरियंस चाहिए होती है एज अ यंग टीम गोइंग अप, जो हमारे लिए काफी हेल्प करेगी। तो हम जितना भी इस कंडीशन में ज्यादा बड़ी टीमों के साथ खेले और एक्सपीरियंस ले ले, तो हमारे जो यंग जनरेशन है उनके लिए काफी इम्पोर्टेंट होगी। और कोशिश है और उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा सीरीज हो जाए और चला उम्मीद हो जाए। ओके जी, ओके इमाद भाई। थैंक यू उस्मान, थैंक यू राशिद, थैंक यू उस्मान, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू राशिद भाई।